बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की न्यायालय खत्म कर सकती है। मुतवक्के फैसले से पहले ही आले शरीफ के हवारियों की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। इस हवाले से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और दीगर जजेस के खिलाफ एक मुहिम शुरू हो चुकी है। इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। इमरान खान की अटक जेल में नए मुकदमे में गिरफ्तारी का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। नया मुकदमा क्या होगा, और दूसरी तरफ पीटीआई ने एक कोर कमेटी का अलामिया जारी किया है। इस अलामिये के अंदर आज चूंकि लतीफ खोसा और बाबर अवान साहब इमरान खान से मुलाकात करके आए हैं, तो अलामिये के अंदर क्या कहा गया है वो भी आपके सामने रखना है। दहशत गर्द खवारज के खिलाफ एक बड़े एक्शन और ऑपरेशन का आगाज होने जा रहा है। आज निगरान वजीर आजम और आर्मी चीफ ने बड़े सख्त बयानात दिए हैं, जो आने वाले दिनों के अंदर एक बड़े तूफान का पेश खैमा साबित हो सकते हैं। इस पर भी बात होगी। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। गुज़श्ता रोज जिस तरह चेयर लिफ्ट का वाकया रुनमा हुआ, और उसके बाद हमने देखा कि मुसल्लह अफवाज और वहां जो सिविलियन लोग थे उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ उन लोगों को जो है वो हिफाजत के साथ उतारा है, तो यकीनन पूरी कौम ने उनको सैल्यूट किया है। लेकिन अब जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो पाकिस्तान के अंदर बढ़ते हुए दहशत गर्दी के वाकयात हैं। गुज़श्ता रोज भी दहशत गर्दी का वाकया हुआ था जिसके अंदर शहादतें हुई थी, और आपने देखा कि पाकिस्तान का जो मीडिया है उसने चूंकि सारा फोकस उस चेयर लिफ्ट पर किया हुआ था, और उसके अंदर बाद लोगों ने तो कहा कि शायद इमरान खान जो है उनके हवाले से क्या हो रहा है वो भी कवरेज नहीं होगी, लिहाजा मामलात उस तरफ चले गए। तो आज इस वक्त इमरान खान जो है वो जेल के अंदर कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं वो भी आपके सामने रखना है। लेकिन आर्मी चीफ ने जो स्टेटमेंट जारी की गई है आज उनकी तरफ से, ये वादे है। और आज खास तौर पर निगरान वजीर आजम अनवार उल्लाह काकड़ ने दहशत गर्द जहन्नमी कुत्ते उनको कहा है, और खारजी और उनसे हार नहीं मानेंगे, बल्कि ना हम थके हैं न हारे हैं, बल्कि हम मिलकर मुकाबला भी करेंगे और आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो ये आज बड़ा दो टूक किस्म का एक पॉलिसी बयान था, और बेसिकली ये एक हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारक है जिसके अंदर अल खवारज कलाबुन्नार ये अल्फाज हैं। इस तरह के बयान किए जाते हैं, तो ये यकीनी तौर पर उसी तरफ उनका इशारा होगा। और इस दूसरी तरफ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है उन्होंने भी आज दहशत गर्दी से जो मुतासरा लोग हैं जख्मी, उनकी आज इयादत की है। और इयादत के दौरान जो उन्होंने बात की है, इससे पता चलता है कि आने वाले दिनों के अंदर यहाँ एक तरफ इलेक्शन आपको इल्म है ताखीर का शिकार हो रहे हैं, उसके अंदर मरदमशुमारी है, और अब सैलाब जो है उसकी भी आमद है। और ऐसा लग रहा है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर शायद पाकिस्तान के मुख्तलिफ दरियाओं के अंदर सैलाब आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो उसके अंदर अल्लाह करे कि उस तरह की तबाही ना आए, चूंकि ये 3-4 दिन अगले जो है वो बारिशें बहुत ज्यादा होने जा रही हैं, जो महकमा मौसमियात ने पेशीन गोई की है। तो अब आज पाक फौज के ISPR ने आज ये स्टेटमेंट जारी की है आर्मी चीफ की, कि जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके के अंदर वो वहां पर गए हैं, उन्होंने दौरा किया है, और गुज़श्ता रोज 6 सिपाहियों ने दहशत गर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए शहादत को गले लगाया था। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ को मौजूदा इंटेलिजेंस और इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि उन्हें मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी ब्रीफ किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने इलाके में तैनात अफसरान और फौजियों से बातचीत की, और उन्होंने दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में अफसरान और जवानों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शोहदा हमारा फख्र है, पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए शोहदा की कुर्बानियां रायगां नहीं जाएंगी, और पाकिस्तान में मुकम्मल अमन और इस्तेहकाम वापस आएगा। दहशत गर्दों, उनके सहूलतकारों और उकसाने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को रियासत पाकिस्तान के सामने सरेंडर करना होगा। तो ये यकीनी तौर पर एक स्टेटमेंट है, इंतहाई आम स्टेटमेंट है। और अगरचे हमेशा जो हमारे आर्मी चीफ साहबान हैं और वज़ीर आज़म वो इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं, और अमली तौर पर भी ज़ाहिर है दहशत गर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज जो है वो मुसलसल बरसरे पेकार है। और जिस तरह दहशत गर्द बाजारों में मासूम लोगों को आम जगहों पर निशाना बनाते हैं बारूदी सुरंगों के जरिए, मुख्तलिफ हरबों के जरिए, तो वो इंशाल्लाह कामयाब नहीं होगी। अब हम आते हैं सियासी खबरों पर। एक तो आपके सामने है कि जिस अंदाज के अंदर आले शरीफ का जो कड़चे चमचे हैं वो मुतहरक हुए हैं, लेकिन पीटीआई की जो कोर कमेटी है उन्होंने आज चूंकि सरदार लतीफ खोसा और डॉक्टर बाबर अवान दोनों की इमरान खान से अलहदा अलहदा मुलाकात हुई है।
اس ملاقات کے اندر انہوں نے عام ہدایات دی ہیں، ان کے حوصلے بلند ہیں، وہ بھی انہوں نے بتایا ہے وہ مقابلہ کریں گے اس تمام سفاکیت اور ظلم کا۔ سہولیات کو تھوڑا بہت بہتر کیا گیا ہے، لیکن جس طرح میڈیا پراپوگیٹ کر رہا ہے اس طرح کا ماحول نہیں ہے، قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ اب تحریک انصاف نے آج دو چیزوں کا خیر مقدم کیا ہے، ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کی کارروائی کا، اور دوسرا جو صدر علوی نے چیف الیکشن کمشنر کے نام ایک خط لکھا ہے۔ آج باقاعدہ طور پر اس کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس کے اندر کہا گیا ہے کہ عمران خان کو جیل میں بنیادی سہولیات کی بدستور عدم دستیابی بھی ظلم و سفاکیت ہے۔ عدالت سے سزا یافتہ مجرمہ مریم نواز کی سرکردگی میں چیف جسٹس آف پاکستان سمیت ساتھی ججز کے خلاف شر انگیز پراپیگنڈا مہم، دھونس اور غنڈہ گردی کے ذریعے عدالتی فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی شرمناک کوشش ہے۔ 90 روز کی آئینی مدت کے اندر انتخابات کے انعقاد کا بھی پرزور مطالبہ کرتے ہیں، اور صدر مملکت نے جو بدریہ خط چیف الیکشن کمشنر کو انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے مشاورت کی دعوت دی ہے وہ خوش آئند ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اور ساتھ ہی کور کمیٹی نے تحریک انصاف جنوبی پنجاب کے صدر سینیٹر اون عباس پپی کے اغوا کی بھی شدید مذمت کی ہے۔ حقیقی آزادی اور اصل جمہوریت کے اصول کے ہدف سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تمام تر مشکلات اور مصائب کے باوجود چیئرمین عمران خان کے بلند پایا باہمت اور اولو العزم کی عادت میں حقیقی آزادی اور اصلی جمہوریت کی تحریک آگے بڑھانے پر بھی مکمل اتفاق ہوا ہے۔ تو یہ آج کی جو پریس نوٹ جاری کیا گیا ہے، جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے پی ٹی آئی کور کمیٹی کا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ دو فیصلوں کا انہوں نے خیر مقدم کیا ہے۔ اب عمران خان صاحب سے جو ملاقات کر کے ڈاکٹر بابر اعوان آئے ہیں تو انہوں نے بتایا ہے کہ آج کپتان سے ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا کیسے ہیں، مسکرا کر بولے عرصے بعد کتابیں پڑھنے کا ٹائم ملا ہے، قرآن حکیم ترجمے کے ساتھ تکمیل کے قریب ہے، ابن خلدون کا مقدمہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا طرز حکومت اور سوانح عمری، جارج اووریل کی کتاب 1984 اور اینیمل فارم زیر مطالعہ ہے۔ تو یہ جو کتب ہے وہ اس طرح وہ مطالعہ کر رہے ہیں قرآن مجید کا بھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ بڑا خوش آئند ہے اور ان کے حوصلے بلند ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ اس وقت تمام جو نون لیگی ہیں، یعنی نواز شریف و مریم نواز نے کہا کہ چیف جسٹس جو بندیال ہیں انہوں نے تو فیصلہ سنا دیا ہے، انہوں نے تو وکالت کر دی ہے۔ پھر نواز شریف جو ہے ان کی جو بیان آیا ہے یعنی وہ بھی آج متحرک ہوئے ہیں، اور پریشر بڑھانا جب مقصود ہوتا ہے تو نواز شریف جو ہے وہ خود بھی میدان کے اندر آتے ہیں، ظاہر ہے یعنی ان کو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو انتقامی کارروائی ہوئی ہے لیکن عمران خان کے خلاف انصاف نہیں ہو رہا، یعنی وہ اگر سزا دیں اس کو زیادہ تنگ کریں تو یہ انصاف ہے، یہ انسانی حقوق بحال ہو رہے ہیں، اور اگر اس کو چھوڑیں تو پھر ہمارا ایجنڈا چونکہ تکمیل پذیر نہیں ہوتا۔ تو آج لندن میں نواز شریف نے ملاقات کی ہے، پریس کے جو نمائندے ہیں ان سے ملاقات کی، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کو بچانے میں چیف جسٹس لگے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں یہ بندہ کرپٹ ہے اور اس نے پاکستان کو تباہ کیا ہے، اندازہ کر لیں۔ یعنی چور بھی کہے چور چور، چوروں سے ہوشیار رہیے۔ یہ جو ہے وہ جو خلاصے ہوتے ہیں نا ہمارے میٹرک کے، ایف اے کے، بی اے کے، اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ چونکہ نقال ہوتے ہیں اور وہ چوری کر لیتے ہیں مواد، تو چور بھی آپ کو کہے گا چور چور، یعنی دوسرے کو چور چور بولے گا۔ تو اب یہ نواز شریف عمران خان کو کرپٹ کہہ رہا ہے، یہ وقت بھی آنا ہے بھائی، یہ بھی وقت آنا تھا، اس قوم نے دیکھنا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ کرپٹ ہے اور اس نے پاکستان کو تباہ کیا ہے۔ واہ بھائی واہ، آپ نے پچھلے 30-40 سال میں پاکستان کو بھائی کہاں پہنچا دیا ہے، اور اب 16 مہینے کے اندر تو ترقی کی کیا مثالیں آپ کی۔ اچھا، وہ کہتے ہیں اپوزیشن میں سوائے دھرنوں اور احتجاجی مظاہروں کے سوا کچھ نہیں کیا، اقتدار میں آ کر بھی اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ امریکہ جا کر اس نے کہا کہ جیل میں نواز شریف کے کمرے سے پنکھا، اے سی سب کچھ اتروا دوں گا۔ دھرنوں کے وقت کہتا تھا کہ نواز شریف کے گلے میں رسہ ڈال کر گھسیٹ کر نکالوں گا۔ اس شخص کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان اپنے کیریئر کو داؤ پر لگا رہے ہیں، یعنی یہ بندہ جو ہے وہ لہذا اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ساتھ ڈیل ہوئی ہے مبینہ طور پر کہ اس کو ہم کنارے لگائیں گے، تو اب یہ کیا ہو رہا ہے درمیان میں جو چیف جسٹس ہے یا ججز کچھ رنگ میں بھنگ نہ ڈال دے، تو ایک پریشر بلڈنگ کی کوشش ہو رہی ہے۔ نواز شریف کہتا ہے کہ کون نہیں جانتا کہ اس کو لانے والے جنرل باجوہ اور جنرل فیض تھے، تو بھائی کون نہیں جانتا آپ کو لانے والے جنرل جیلانی اور ضیاء الحق تھے، تو سارا صفایا ہونا چاہیے نا۔ ثاقب نثار ریکارڈ پر ہے کہ نواز شریف مریم نواز کو جیل میں ڈالنا ہے اور عمران خان کو لانا ہے۔ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ ان لوگوں کا فیصلہ ہے، وہ کون تھے
जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद थे। तो पहले बड़ा अरसा जनरल बाजवा पर खामोश रहे, जब मकसद था और रिटायर हो गया तो अब जनरल बाजवा का नाम भी नवाज शरीफ ने लिया है। लेकिन मैं हैरान हुआ अबसार आलम और जो सहाफत के अंदर हमारी आसमा शराजी साहिबा और दीगर सहाफ़ी हैं, आले शरीफ के जितने भी वो कड़छे चमचे चमची वो चमचियाँ या जो भी आप उनको टाइटल दे लें, या जरदारी माफिया के यही जो मैंने आपके सामने रखा है ताल्लुकात वाले, वो बड़े परेशान हैं, वो चीख रहे हैं। वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर जो है वो चीख रहे हैं, उन पर टूट पड़े हैं जैसे बंदा टूट पड़ता है। अब इसके अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुझे कोई भी ज्यादा उम्मीद नहीं है। यानी अगरचे ये आज जो गुफ्तगू गुज़श्ता रोज हुई ये इंतहाई अहमियत की अमल थी, लेकिन इसके बावजूद 23 अगस्त को जो समात हुई, तो अब चूंकि डेट चेंज हो रही है तो वो एक इंतहाई आम समात थी, लेकिन इसके बावजूद कोई पता नहीं है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो बीमार हो जाए, कोई और बहाना कर दे, क्योंकि ड्रामे तो रूटीन के अंदर चल रहे हैं। तो चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हैं वो भी प्रेशर जब बढ़ता है तो हम देखते हैं वो फिर आहिस्ता आहिस्ता हो जाते हैं, तो वो जजेस भी लेट जाएं। लेकिन इसके अंदर एक काम हो भी सकता है, वो ये कि अगर जज हमायूं दिलावर का जो फैसला है वो खत्म हो जाता है, मुअत्तल हो जाता है, तो फिर ये होगा कि फिर जो है वो इमरान खान की न्यायाली खत्म हो जाएगी। अगरचे जो यहाँ पर कोर कमांडर हाउस लाहौर पर जो हमला हुआ था, उस हमले के केस के अंदर बाकायदा तौर पर एजाज अहमद बुट्टर जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं, उन्होंने जो है उनसे दरखास्त की गई पंजाब पुलिस की तरफ से कि हमने इन्वेस्टिगेट करना है और मुमकिन है इमरान खान को गिरफ्तार करना पड़े। तो उस पर जज ने बाकायदा इमरान खान की गिरफ्तारी की और इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की इजाजत दे दी है। तो लिहाजा इमरान खान को अगले मुकदमे के अंदर किसी भी वक्त गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। तो इमरान खान की जो रिहाई है अटक जेल से, अगर ये जज हमायूं दिलावर का फैसला खत्म भी हो जाए तो फिर भी रिहाई नहीं होगी। ये तो तकरीबन मंसूबा साजों ने पूरा मंसूबा बना के रखा हुआ है, लेकिन एक मंसूबे के अंदर दरार जरूर पड़ेगी, और वो ये कि साथ ही चूंकि इमरान खान की न्यायाली जो है वो खत्म हो जाएगी, और अगर ये न्यायाली खत्म होती है तो फिर इमरान खान जेल में होते हुए भी इलेक्शन लड़ सकेंगे। तो अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे तो यकीनन फिर तो ये रोएंगे बेचारे, उसका भी कोई ना कोई ये हल निकालेंगे, और वो हल निकाला जाएगा। इस वक्त जो मुतवक्के है वो चूंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और इनकी सरबराही में जो बेंच है वो अगर फैसला दे भी दे इमरान खान की सजा और न्यायालय को खत्म भी कर दे, तो आगे चूंकि उनके थोड़े दिन है और जो रिव्यू है वो होगा, इलेक्शन कमीशन रिव्यू में जाएगा। तो रिव्यू के दौरान चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा आ चुके होंगे, और कादी फायद ईसा का ये तासर है कि वो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग के जज के तौर पर उनका तारफ हो चुका है, जो बज़ाहिर नजर आ रहा है। तो अब हसनात मलक है, सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े जो है वो सीनियर हैं इस हवाले से, और उसी तबका मलामतिया से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने पूरा वो मनसूबा भी बताया है। वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस या उनके बेंच की तरफ से जब कोई फैसला आएगा तो इस पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिव्यू फाइल होगा। इसके बाद हो सकता है जब ये रिव्यू फाइल हो तो मौजूदा चीफ जस्टिस तब तक रिटायर हो जाए और अगले चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा होंगे। हालात यही बता रहे हैं कि इमरान खान अटक जेल से तो बाहर आ जाएंगे, मगर रहेंगे जेल में ही किसी और केस में, पाबंद सलासल रहेंगे। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह हाई कोर्ट को कह रही है कि अगर हाई कोर्ट में तोशाखाना केस में इमरान खान की न्यायालय खत्म हो जाती है तो इमरान खान के लिए इससे बड़ा रिलीफ और क्या हो सकता है, मगर लगता नहीं है कि ऐसा हो। यानी अगर न्यायालय खत्म हो जिसकी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर नजरें जमी हुई है लोगों की, तो फिर भी जेल से बाहर ना भी आए तो ये इमरान खान के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा। अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस बंदयाल साहब पिछले दिन जो उनका मोमेंटम था वो आज भी बरकरार रहता है या आज वो ठुस हो जाते हैं, क्योंकि इस मुल्क के अंदर रिमार्क्स देना ये अब रूटीन की बात है, लेकिन किसी भी वक्त हमारे कोई भी जज ठुस हो सकता है, यानी इस मामले के अंदर यानी बैठ सकता है, राय उल्ट दे सकता है, बदल सकता है। तो ये देखना है क्या होता है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।